तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि रिजवान शाह साहब का कि उन्होंने पहली बार मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों को रस्क पूर बना के दिखाऊँ। मैं शोरकोट सिटी ज़िला चंद से आया हूँ और इंशाल्लाह आप सबको रस्क पूर बनाना सिखाऊंगा जो कैंसर पे, टीबी पे, मैदे के ज़ख़म, अंतड़ियों के ज़ख़म और बगंदर पे काम करेगा, सुजाक पे काम करेगा। बनाने का थोड़ा कैसे बनाएंगे ये मैं विश्वास करता हूँ। सारी मिकदार की ओरिजिनल है। बगंदर टीवी और बगंदर और कैंसर, सुजाक, अंतड़ियों के ज़ख़म, मैदे के ज़ख़म, जिनसी फोड़े, मुसफ़ी खून, ये रस्क पूर मीठे सोडे में तैयार करेंगे। अभी आपको बताते हैं, दिखाते हैं। फ़हीम साहब रस्कपूर बनाने जा रहे हैं जी, जो कि मुसफ़ी खून है, कैंसर पे, कोड़े फिंसियों पे, सुजाक वगैरह पे, टीबी पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, असर है। कहीं से पास सारे जख्म खराब हो गया। ये देखें जी, ये रस्कपूर है, 1 तोला रस्कपूर की डली है। अगर कोई भाई देखना चाहता है, कोई साथ देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। 1.5 पाव। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 तोला सोडा, 1.5 पाव रस्कपूर। आप डालते जाइए, प्रोसेस करें। अच्छा, ये मीठा सोडा जो है वो कप में डाल लेना। ये एक बड़ा कप लेना है और 1.5 पाव मीठा सोडा लेना है। जिस जिसने पकड़ा है इसको हाथ धो ले, ये तरीका होता है। इधर वीडियो बन रही है, आप लेना। 1 तोला रस्कपूर, ये मैंने आधा मीठा सोडा डाल दिया है। रस्कपूर इसके पास तो ये इस तरह से दरमियान में रख देंगे। हाँ जी हाँ जी। ऊपर से बाकी मीठा सोडा डाल के हाथ से अच्छी तरह दबा देना। आपको गिल हिकमत करने की कोई ज़रूरत नहीं। बोले कि मत नहीं करने की जरूरत नहीं, वो क्या होती है। 1.5 पाव। 1 तोला रसपूर है और 1.5 पाव मीठा सोडा है। आधा नीचे डालना है, आधा ऊपर डाल के तो अच्छे तरीके से उसको प्रेस कर देना, दबा देना जी। अब ये देखें, आधा मीठा सोडा नीचे आ गया, आधा ऊपर। 1 तोला रसपूर दरमियान में रख दिया, अच्छी तरह दबा दिया है। इसको सीधी ज़मीन पे रख के तो 3 किलो कोयले इसकी साइडों पे लगा देने। 3 किलो खुला रहेगा। ये कप आम सादा कप है। आम सादा कप, चीनी का चाय पी दो। जी आम चीनी का जो कप चाय पीने का, ये बड़ा कप लगाना है, बड़ा वाला लगाएं। 3 किलो। तीन किलो कोयले डालने। भाई 3 किलो कोयले जो है, कप जो है वो सेंटर में रख के इर्द गिर्द 3 किलो कोयले हैं वो लगा देना। ये इनको बता दें कि इनको जो बड़े होते हैं इनको छोटा पीस करना है, कोयले को छोटे पीस कर छोटा पीस करना है। कोयले जो है उनके छोटे छोटे पीस करके तो वो डालने हैं इसके इर्द गिर्द। अक्सर जब लेते हैं वो बड़े होते हैं, ऐसे नहीं रखने। साइडों से ईंटें वगैरह रख के उसको कवर कर देना ताकि उसकी आग जो है वो प्रॉपर उसको हीट मिले।
कप चीनी का साहब ये बताएंगे कि ये कितनी देर की आग होगी? ये 4 से 6 घंटे में कोयले ठंडे हो जाएंगे और रस कपूर फूल कर कुश्ता हो जाएगा, बावजन होगा। 1 तोला पूरा निकलेगा, ऑरेंज कलर का माल्टे रंग का निकलेगा। दरमियान में थोड़ा सा कलेजी रंग का होगा, वो उसका पारा होगा जो कलेजी कलर में कुश्ता हो गया होगा। अगर बीच में से थोड़ा बहुत सफ़ेद निकले तो वो कच्चा होगा, उसको बाहर निकाल देना। कलेजी रंग और ऑरेंज रंग वाला खरल करके उसके बाद उसमें 5 तोला अरक गुलाब 3 आदशा वो उसमें खरल करें। उसके बाद डब्बी में बंद करें। दाना बाजरा या सरसों का दाना खुराक दें। कैंसर के लिए 1 माह या 1.5 माह इस्तेमाल करवाएं दूध और मक्खन के साथ। टीबी के मर्ज पे 21 खुराकें दें। भगंदर के ऊपर सिर्फ 4 खुराकें काफ़ी हैं और सुजाक पे ऊपर 2 खुराकें काफ़ी इंशाअल्लाह। शुक्रिया फिर साहब, बहुत अच्छा ये आपने कुश्ता बताया। खुराक इसकी बाजरा है, मक्खन के साथ, घी और मक्खन से। बाजरे के साथ बाजरे की मिकदार यानी वो बिल्कुल थोड़ी सी सिगरेट वाला भाई का यार वाज़ेह कर दूं कि खुराक हमेशा खाली पेट दी जाती है, सुबह निहार में एक खुराक। इनमें एक खुराक देनी है, सुबह निहार मुंह देनी है। इसको इसके साथ घी या मक्खन के साथ देना। मक्खन और दूध के साथ। सारी अदर ही आ पीछे हो जाओ मैंने बताया कि जब ये ठंडा होगा इसमें से मीठा सोडा निकाल दें। रस कपूर फूल कर कुश्ता होगा, डली होगी तो दांतों वाला बुरश ले लें या कोई भी बुरश लेकर उसे अच्छी तरह ऊपर से साफ़ करें ताकि मीठा सोडा उतर जाए। बाकी डली को पहले तोड़ लें, तोड़ के देखें कि अंदर सफ़ेद रंग की अपने रंग में अगर कोई बची हुई डली है तो वो कच्ची है, उसे निकाल लें। अगर कलेजी रंग का बीच में है तो वो पारा कुश्ता है, उसको बीच में ही शामिल कर दें। ऑरेंज कलर माल्टे रंग का और कलेजी कलर का जो कुश्ता होगा वो तैयार है, उसको खरल करें। 5 तोला अर्क गुलाब 3 आदशा उसमें कतरा कतरा खरल में पिलाएं और ये मुदब्बर हो जाएगा, इसका मिजाज तर हो जाएगा। इसकी खुराक दाना बाजरा या सरसों का दाना खुराक देनी। सुबह निहार मुँह मक्खन के साथ खुराक दें, ऊपर से दूध पिलाएं। 12 खुराकें। अगर मैदे में ज़ख़म है या अंतड़ियों में ज़ख़म है तो 12 खुराकें दें, 1 खुराक रोज़ाना। बगंदर के लिए 4 खुराकें, सुगाख के लिए 2 खुराकें। टीबी के अगर फेफड़ों पे ज़ख़म है तो 21 खुराकें दें। कैंसर के ऊपर 1.5 माह तकरीबन 40 से 41 खुराकें काम करेगी इंशाअल्लाह। ब्लड कैंसर भी होगा तो वो भी कंट्रोल। वजन हम वजन निकलेगा बराबर वजन। 5 तोले अरके गुलाब में कतरा से आदशा अरके गुलाब होगा और कतरा कतरा डाल के उसको खरल करना। और जो कलेजी कलर का और ऑरेंज कलर का होगा वो कुश्ता हुआ होगा, वो ठीक है। अगर कोई वाइट निकले तो उसको ज़ाया कर देना है, वो नहीं ठीक, वो कच्चा है, वो लगाते रहेंगे ना। मतलब इसके बाद जो साथी साहब आपसे गुजारिश है कि आपने बताया कि अगर ये वाइट निकले तो उसको ज़ाया कर देना, क्या ऐसा होता है कि हमारे नहीं, मैंने ज़ाया करने का नहीं बोला, मैंने कहा उसको अलग करना। अलग
कर लें। जी। इससे पहले आपने बोला जी, अगर उसको दोबारा आपने आग देनी है तो साथ रख के उसको दोबारा कुश्ता किया जा सकता है। नया लगाना है। नया लगाना है, हर बार नया लगाना है। ये बात बताएं। हाँ कोई मसला नहीं, जब कोयले ठंडे हो जाएं, गर्मियों में अक्सर हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है, आग 12 घंटे भी ले जाती है। तो सर्दियों में 4 घंटे में भी ठंडी हो जाती है, जो नॉर्मल मौसम होता है उसमें 6 घंटे भी लग जाते हैं, इसका कोई मसला नहीं। जब ठंडी होगी तभी आपने निकालना है। कोई भी चीज़ जो रूही चीज़ें होती हैं समियात, जब तक आग ठंडी ना हो उसको आग से निकालना नहीं चाहिए। इसकी कोई एहतियातें हैं कि किन मरीजों को हम दे सकते, जो जिनको दे सकते हैं वो तो आपने बता दिया, कोई ऐसा भी है कि जिनको हमें एहतियात करनी चाहिए, उनको नहीं देनी चाहिए? जी, सबसे ज़रूरी ये बात है कि मरीज़ को देखना है कि उसका मिजाज क्या है, दवाई का मिजाज क्या है और मरीज़ का मिजाज क्या है। इस चीज़ पे गौर करना है कि मरीज़ को कोई और मसला प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसको बिलफर्ज उसको हेपेटाइटिस सी है, बी है, ए है, उसके जिगर में तो पहले ही गर्मी है, ऊपर से आपने खुश्क और गर्म दवाई देनी है तो उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए मरीज़ को, आप जो तबीब लोग हैं, आम बंदे नहीं हो, तो आपने देखना है कि उसका मिजाज क्या है, उसे ये चीज़ गर्म, मुहर्रक और खुश्क दी जा सकती है या नहीं। तो अगर है तो फिर उसे दें, अगर नहीं तो फिर ना दें। मतलब इसका मिजाज जो तैयारी के बाद क्या बनेगा? ये खुश्क होती है, मुहर्रक होता है, क्योंकि इसमें सिंबल फाज संखिया और पारे का मुरक्कब है। दूसरे लफ्ज़ों में सनासी लोग इसे कहते हैं कि ये सफ़ेद कंदक है। ये जो रस कपूर का मिजाज जो अपना है ये गर्म खुश्क है, लेकिन जब इसको मीठे सोडे में तैयार किया जा रहा है तो फिर ये गर्म तर होता है। और जो कच्चा है वो इसीलिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो गर्म खुश्क है। सोजिश जिगर के मरीज़, ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात बताई है कि मिजाज को देख के देना है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बीमारी का नाम सुन के दे दें। जिस बंदे को सोजिश जिगर का मरीज़ हो, हेपेटाइटिस A, B, C, D, कोई भी उसको हेपेटाइटिस हो, उसको ये बिल्कुल नहीं देना। तो बाकी सौदावी अलामात आपको किसी भी मरीज़ में नज़र आए, सौदावियत की, सर्दी की, बरूदत की, जिस्म सुन होना, बदन का रंग स्याह काला होना, जिस्म सुकड़ना या और आज़ाद सुकड़ रहे हों, इन जो बीमारियां बयान की गई हैं उसके अलावा भी उसमें ये अलामात पाई जाए तो बिल्कुल आप उनको ये बेखौफ होकर दे सकते हैं। इसके बाद जो साथी अच्छा इसके बारे में